नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का दूसरा अध्याय का जो अगला भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका है पर्यावरण प्रदूषण का सर्वप्रथम कारण मानव सभ्यता का विकास ही है। तो हमें आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को सर्वप्रथम विकास करने वाला, इसको बढ़ाने वाला मानव की जो सभ्यता है, नवीन सभ्यता है, यही एक मुख्य कारण है। अब इसका उत्तर है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। यानी कि मानव जिस प्रकार से विकास करता गया तो वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं की वस्तु भी बढ़ती गई। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जंगल काटकर खेती करना प्रारंभ किया। यानी कि मनुष्य अपने जीवन यापन को चलाने के लिए उसने जंगलों को काट करके अपना जीवन यापन शुरू किया। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अब इस खेती को नष्ट करके मनुष्य उस पर मकान बनाने लगे। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो वैसे वैसे लोगों के रहने की जगह कम होने लगी और मनुष्य खेती को नष्ट करके उस जगह पर मकान और फैक्ट्रियाँ बनाने लगे और फैक्ट्रियों के कार्य करके आज अपनी आजीविका कमा रहे। विकास की तेज गति से मनुष्य को जहाँ लाभ पहुँचते हैं, विकास की गति से जब मनुष्य को लाभ पहुँचते हैं वहीं दूसरी ओर कई नुकसान भी होते हैं। यानी इन आविष्कारों को मनुष्य को लाभ तो पहुँचते लेकिन उसके पीछे ऐसे कई नुकसान होते हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इससे प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगता है, उसकी सादगी और पवित्रता नष्ट हो रही है। अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन प्रदूषण को बढ़ाने का कार्य करता है। बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मकान बनाने, खेती करने, ईंधन प्राप्त करने, पैसा बनाने तथा अन्य उपयोगों के लिए पेड़ों और जंगलों का सफाया आज भी लगातार हो रहा है। यानी कि मनुष्य अपने पैसों को बढ़ाने के लिए और अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पेड़ों और जंगलों को काट रहा है। प्रतिदिन नई नई सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, मिल कारखाने आदि बन रहे हैं और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक साधनों का बहुत अधिक दोहन हो रहा है। यानी कि मिल कारखाने बनने से उनके लिए प्राकृतिक साधनों का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, दोहन का अर्थात नुकसान हो रहा है। हानिकारक रसायनों, गैसों, अन्य चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पर्यावरण की प्राकृतिकता नष्ट हो रही है। यानी कि इन कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से रासायनिक पदार्थ अधिक वातावरण में फैल रहे हैं, जिसके कारण अनेकों जंगल नष्ट हो रहे हैं। इससे पर्यावरण की प्राकृतिकता नष्ट हो रही है और प्रदूषण पनप रहा है। हजारों वर्षों से मानव जीवन पर्यावरण के संतुलन के सहारे चलता रहा है। यानी कि प्राचीन समय से ही मानव जीवन जो है पूर्ण रूप से पर्यावरण के सहारे ही चलता आ रहा है। मानव ने अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि हेतु पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया कि इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण का सर्वप्रमुख कारण मानव सभ्यता का विकास ही है। यानी कि इस पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में मानव सभ्यता का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप है। सबसे पहले है कि कौन कौन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। सबसे पहले है दहन। लकड़ी व विभिन्न प्रकार के खनिज ईंधनों जैसे पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल आदि की भट्टियां कारखानों, बिजली घरों, मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों आदि में जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल तथा अन्य यौगिकों के सूक्ष्म कण प्रदूषक के रूप में वायु में मिल जाते हैं। यानी कि ये सभी कण जो है वायु में मिल करके वायु प्रदूषण करते हैं। मोटरसाइकिल या ऑटोमोबाइल एक्स हार्ट को सबसे प्रदूषणकारी माना गया है। इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें निकलती है। ये विषैली गैसें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके अन्य पदार्थ बनाती हैं जो अत्यंत हानिकारक होते हैं। फिर दूसरा है औद्योगिक अवशिष्ट। यानी दूसरा कारण औद्योगिक अवशिष्ट। बड़े नगरों में कल कारखानों से निकलने वाली अनेक गैस, धातु के कण, विभिन्न प्रकार के फ्लोराइड,
कभी कभी रेडियो सक्रिय पदार्थ के कण, कोयले के अज्वलनशील खनिज आदि वहाँ की वायु को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अनेक प्रकार के रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर रहे धातु कर्मी प्रक्रम। खान से निकाले गए खनिजों से धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। यानी कि खान से निकलने वाले जो पदार्थ है उनसे धातु प्राप्त होती है और उसे धातु कर्म कहा जाता है। इस प्रक्रम से जो धातु धुआं निकलता है उसे क्रोमियम, है ना, इन कालखानों से धुआं जो निकलता है उसे क्रोमियम, बोरोलियम, आर्सेनिक, वेनेडियम, जस्ता, सीसा, तांबा आदि के कण होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। फिर अगला है कृषि रसायन। कीटों व खरपतवारों को नष्ट करने के लिए फसलों पर जो रसायन छिड़के जाते हैं उनमें से भी अनेक विषाक्त वायु में पहुँचते हैं जो उसे विषाक्त कर देते हैं। फिर पांचवा है वृक्षों तथा वनों का काटा जाना। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वायुमंडल में इन गैसों का संतुलन बना रहता है। अतः वनस्पतियों द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती है। आज हमने वनों तथा अन्य स्थानों के वृक्षों और झाड़ियों को अंधाधुंध काटा है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित गैसों का संतुलन बिगड़ गया है। फिर चौथा है कृषि रसायन। कीटों व खरपतवारों को नष्ट करने के लिए फसलों पर जो रसायन एल्ड्रिन, गैमेक्सिन आदि छिड़के जाते हैं उनमें से भी अनेक विषाक्त पदार्थ वायु में पहुँचते हैं जो उसे विषाक्त कर देते हैं। फिर पांचवा वृक्षों का तथा वनों का काटा जाना। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल में इन गैसों का संतुलन बना रहता है। अतः वनस्पतियों द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती रहती है। आज हमने वनों तथा अन्य स्थानों के वृक्षों व झाड़ियों के अंधाधुंध काटा है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित गैसों का संतुलन बिगड़ गया है। यानी कि हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इसीलिए वायुमंडल में जो पर्यावरण प्रदूषण है पूर्ण रूप से फैल चुका है। फिर है मृत पदार्थ। मरे हुए वनस्पति, जानवर या मनुष्य आदि वायुमंडल खुले छोड़ दिए जाते हैं तो उन पर अनेक प्रकार के रोगों, कीटाणु, जीवाणु और विषाणु उठते हैं। यानी कि खराब हुई वनस्पति व जानवर जो हैं उन्हें वायुमंडल में ऐसे छोड़ दिया जाता है जिनसे उनसे कीटाणु और जीवाणु उत्पन्न होते हैं और वो जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फिर सातवां है जनसंख्या विस्फोट। पर्यावरण प्रदूषण का यही एक सबसे प्रमुख कारण रहता है जो तो हम जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। यदि संसार की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हुई होती तो आज प्रदूषण की बात भी नहीं उठती। यह अनुमान किया जाता है कि गत 100 वर्षों में केवल मनुष्य ने ही वायुमंडल में 36 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। यह मात्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनेक देश परमाणु विस्फोट कर रहे हैं और बहुत से देश ऐसा करने के लिए प्रयत्न। इस प्रयास के प्रक्रम में रेडियो सक्रिय पदार्थों को उठाने, चूरा करने, छानने, पीसने के कुछ वायु प्रदूषक जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, क्लोराइड, आयोडीन, आर्गन, स्ट्रोंशियम, सीजियम, कार्बन हेतु वायु में आ मिलते हैं। यानी कि ये सभी गैसें जो हैं क्या करती हैं कि पूर्ण रूप से वायु के अंदर फैल जाती है और वातावरण को प्रभावित करती है। यूरेनियम। फिर नवा है युद्ध। छोटे या बड़े
बड़े देशों के मध्य जहाँ कहीं भी युद्ध होता है, वहाँ का वातावरण गोलियां चलने, बस फटने एवं विषैले अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से दूषित हो जाते हैं। तो ये हुआ पर्यावरण प्रदूषण के कारण या अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा। इसे अपनी कॉपी में तुम्हें अनिवार्य रूप से उतार करके कॉपी पूर्ण करनी है। धन्यवाद।